Hello guys, so this is an editorial video for problem C floor and mod for code forces round 701 division 2। तो स्टेटमेंट कुछ शॉर्ट ही है कि हमें नंबर ऑफ स्पेशल पेयर्स बताने हैं a कॉमा बी, और a और b की हमें रेंज गिवन होगी, एक्स वाई इनपुट है, हर टेस्ट केस में एक्स वाई इनपुट दिया हुआ है। और स्पेशल पेयर की डेफिनेशन ये है कि a b एक स्पेशल पेयर है अगर वो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करे कि a बाय b का इंटीजर डिवीजन इज इक्वल टू a मॉड b। ठीक है, तो इसकी सॉल्यूशन अप्रोच देखते हैं कैसे है। तो यार हमें करना क्या है, करना कुछ ये है कि हमें नंबर ऑफ पेयर्स बताने हैं ए बी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, ये इंटीजर डिवीजन है तो हम फ्लोर लेंगे इसका। ठीक, तो और ए की हमें रेंज पता होगी, हर टेस्ट केस में हमें एक्स और वाई गिवन होगा, तो हमें बताना है नंबर ऑफ पेयर्स ए बी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो सबसे पहले तो यार ये क्या है, तो हम बचपन में डिवीजन करते थे ऐसा कुछ कि ऐसा ले ले, तो यहाँ पे कुछ क्वोशंट आता था और डिवाइड डिवाइड करके इधर हम रिमाइंडर लिखते थे, है ना। तो ये a बाय बी क्या है, ये क्वोशंट ही तो है, और ये a मॉड्यूलो b क्या है, ये रिमाइंडर ही तो है। तो हमें क्या कह रहा है ये कि क्वोशंट और रिमाइंडर जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि q इक्वल्स टू r है यहाँ पर। तो हमारी हम अगर इसे q और r की फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, तो हम इसे x मान लेते हैं। तो b इंटू क्यू प्लस r इज इक्वल टू a, ये इक्वेशन होगी। b इंटू क्यू प्लस r इज इक्वल टू a, ऐसा होता है। ठीक है, तो अपना q और r तो x है, तो ये आ जाएगा b प्लस 1 x इज इक्वल टू a। तो फाइनली अपने पास ये कुछ आया। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो a होगा ना, a इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ b प्लस 1, यही तो है इसका मतलब। ठीक है, तो a जो होगा वो हमेशा b प्लस 1 का मल्टीपल होगा। तो यार हमें ये पता चल गया अभी तक कि जो a होगा पेयर a कॉमा b में, वो हमेशा b प्लस 1 का मल्टीपल ही होगा। ठीक है, क्योंकि x रिमाइंडर था तो ये रिमाइंडर तो कुछ पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो ठीक है, अब हमने क्या करा, हमने ये सोचा कि भाई b को फिक्स करते हैं। ठीक है, b को 1 ले लेते हैं और चेक करते हैं कितने a ऐसे एग्जिस्ट करेंगे b1 के लिए। तो a जो है वो b प्लस 1 का मल्टीपल है, यानी कि 2 का मल्टीपल है, तो 2 4 6 8 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 2 के लिए चेक करा क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये 0 है, ये 2 है, तो अनइक्वल है, यानी कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, फिर ऐसे ही 4 के लिए चेक करा, 4 बाय 1 4 मॉड्यूलो 1, तो ये भी 0 है, ये 4 है, तो ये भी नहीं कर रहा। तो b इज इक्वल टू 1 में क्या है कि राइट हैंड साइड हमेशा 0 हो जाएगी, क्योंकि 1 के साथ a का मॉड्यूलो अगर हम 1 के साथ लेंगे, a कुछ भी होगा तो हमेशा 0 ही आएगा, क्योंकि 1 तो सबको डिवाइड करता है। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड हमेशा a के इक्वल होगी क्योंकि b 1 है, तो ये हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा b इज इक्वल टू 1 के लिए, कोई भी ऐसा a एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ठीक है, अब हम चेक करेंगे b इज इक्वल टू 2 के लिए, तो b 2 है, तो a क्या है, b प्लस 1 का मल्टीपल है, तो a 3 6 9 12 ऐसे जाएगा। ठीक है, तो हमने चेक करा 3 के लिए, 3 बाई 2 3 मॉड्यूलो 2। ठीक है, तो ये आ गया, इसका हम इंटीजर डिवीजन फ्लोर लेंगे तो ये 1 आ गया और ये भी 1 आ गया, यानी कि सेटिस्फाई हो रहा है। तो 3 अपना 3,2 एक पेयर है आंसर में। ठीक है, फिर ऐसे ही हम अगले मल्टीपल पे गए, अगला मल्टीपल 6 है, तो 6 बाय 2 और 6 मॉड्यूलो 2, तो ये इस बार 0 आ गया और ये 3 आ गया, तो अनइक्वल हो गए, यानी कि इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये अपना आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, 6 अपना आंसर नहीं हो सकता। फिर हमने चेक करा 9 के लिए, 9 बाई 2 9 मॉड्यूलो 2, तो ये 1 आ गया, लेकिन ये 4 आ गया, तो ये भी अनइक्वल है, तो ये भी अपना आंसर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही आगे वाले भी इसका आंसर नहीं होंगे। ठीक है, कोई भी नहीं होगा, ये एक्सप्लेन में आगे करूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अभी हम b इज इक्वल टू 3 के लिए देखते हैं। ठीक है, b इज इक्वल टू 2 के लिए
बी इज इक्वल टू 0 के लिए 0 ए एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। बी इज इक्वल टू 1 के लिए बी इज इक्वल टू सॉरी तो बी इज इक्वल टू 1 के लिए कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बी इज इक्वल टू 2 के लिए एक ए एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब 3 के लिए देखते हैं कितने एग्जिस्ट करेंगे। तो ठीक है, 3,2 हो गया। तो अब हम देखेंगे b इज इक्वल टू 3 के लिए। तो a क्या होगा, b प्लस 1 का मल्टीपल है, तो 4, 8, 12, 16 ऐसे जाएगा, ठीक है। तो हमने चेक करा, चलो 4 के लिए कंडीशन चेक करते हैं। तो 4/3 क्या 4 मॉड्यूलो 3 के इक्वल है? हाँ है। ये भी 1 है और ये भी 1 है, ठीक है। तो यानी कि अपना आंसर है, एक ये पेयर एग्जिस्ट करेगा 4,3। फिर हमने चेक करा 8 के लिए, तो 8/3 और 8 मॉड्यूलो 3 क्या इक्वल है? हाँ है। ये 2 है और ये भी 2 है, ठीक है। तो ये भी पेयर एग्जिस्ट करेगा। फिर हमने चेक करा 12 के लिए, तो 12/3 और 12 मॉड्यूलो 3, तो ये तो 0 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये अनइक्वल है, ठीक है। तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ऐसे ही आगे वाले भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। कोई भी ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा जो 3 के साथ पेयर बना लेगा और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सिर्फ 2 करेंगे, 4 और 8। तो 4,3, 8,3। तो b इज इक्वल टू 2 के लिए क्या आया था? 3,2। b इज इक्वल टू 3 के लिए 2 आए हैं, ठीक है। एक है 4,3 और दूसरा है 8,3। तो ऐसे ही अगर आप पैटर्न को देखोगे, और लॉजिक भी है इसका, अभी आगे देखते हैं कैसे। तो हो क्या रहा है, अब 4 के लिए मैं खुद से बता सकता हूं कितने पेयर एग्जिस्ट करेंगे। 4b अगर 4 है तो इसके लिए 3 पेयर एग्जिस्ट करेंगे, और वो 3 पेयर होंगे 5,4, 10,4 और 15,4, ठीक है। ये 3 पेयर एग्जिस्ट करेंगे 4 के लिए। ऐसे ही हम 5 के लिए भी हमें पता है 4 होगा और चारों हम लिख सकते हैं। तो ये हो क्या रहा है, हो कुछ ऐसा रहा है कि फॉर अ पर्टिकुलर b हमें ये पता है कि a जो है वो b प्लस 1 का मल्टीपल है, ठीक है। किसी भी b के लिए, फॉर एनी b, a जो है वो b प्लस 1 इंटू सम कॉन्स्टेंट k है, ठीक है। तो लेकिन ये एक लिमिट तक ही जा रहा है। जैसे हमने 3 के लिए देखा तो एक ही आया, 3,2 ही सेटिस्फाई हुआ, 6,2 सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो b है, अगर हम राइट हैंड साइड देखें इक्वेशन की, तो वो a मॉड्यूलो b है। तो a मॉड्यूलो b की रेंज है, वो रेंज है 0 से b-1, ठीक है। तो 0 कभी हमारा आंसर सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड 0 नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? अगर a मॉड्यूलो b 0 है तो a या तो 0 होगा, या तो b होगा, या तो 2b होगा, या तो 3b होगा, ऐसा कुछ होगा। तो अगर मैं a 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे कंस्ट्रेंट में 1 से स्टार्ट हो रहा है a, ठीक है। तो अगर मैं b, 2b, 3b में से a को कुछ भी लूंगा तो ये तो इंटीजर आ जाएगा, ठीक है। और ये तो 0 है, तो कभी भी 0 वाला नंबर तो हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता, ठीक है। अब बचे 1 से b-1, राइट हैंड साइड में ये रेंज आ सकती है। तो ये कितने हैं नंबर्स? ये है b-1 नंबर्स, ठीक है। तो हमारे जो पेयर सारे हैं वो भी b-1 के ही इक्वल आ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे b2 था, b2 था तो हमारे पास एक आया, b3 था तो हमारे पास b-1 पेयर आए, समझ रहे हो। जैसे b4 होगा तो हमारे पास 3 पेयर आएंगे, और उस पेयर का स्टार्टिंग होगा b+1, फिर 2 इंटू b+1, फिर ऐसे करके आगे तक जाएगा वो, ठीक है। ये चीज समझनी थी इसमें बस। फिर यहाँ पर एक डाउट और आ सकता है कि मान लो b4 है, ठीक है। तो b4 के लिए हमारे पास जो राइट हैंड साइड आएगी, ये हमारी इक्वेशन थी, ये जो है इसकी रेंज क्या होगी? 0
0 to 3 फॉर b इज इक्वल टू 4, लेकिन 0 तो हम डिस्कार्ड कर चुके हैं, देखा था अभी कि क्यों नहीं पॉसिबल है, तो 1 से 3 आएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि b-1 ही एक पर्टिकुलर b के लिए पेयर पॉसिबल होंगे, मतलब b-1 पेयर एग्जिस्ट करेंगे जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो आपका डाउट ये हो सकता है कि भाई जैसे इसके b-1 पेयर अगर मैं लिखूं तो b+1 इंटू 2, b+1 इंटू 3, ठीक है। तो लेकिन 20,4, 25,4, 30,4, ये भी तो आंसर हो सकता है। ये तो नहीं होगा क्योंकि इसका रिमाइंडर a mod b 0 है, तो 0 वाला तो अपना आंसर हो ही नहीं सकता। तो ये भी तो हमारा आंसर हो सकता है 25,4, क्योंकि 25 mod 4 भी तो 1 आ रहा है, तो 1 तो रेंज में था ही अपनी। लेकिन ये अपना आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि 25/4 1 नहीं आएगा, ये 6 आएगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड 6 आएगी, राइट हैंड साइड 1 आएगी। तो हमें सिर्फ फर्स्ट b-1 पेयर ही हमारा आंसर होगा। अगर हम नेक्स्ट वाले पे जाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इंक्रीज हो जाएगी, तो वो इक्वल हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी, इसलिए हमारे टोटल नंबर ऑफ पेयर सिर्फ b-1 ही हो सकते हैं। तो ये एक डाउट आ सकता था, ठीक है। एक चीज और कि जैसे हम b अगर 4 लेते हैं तो हमारे पेयर्स क्या आ रहे थे? 5-4, 10-4, 15-4, ठीक है। b-1 पेयर्स ही आएंगे। तो इसका फॉर्मेट क्या था? मतलब b+1, b+1 इंटू 2, b ऐसे आ रहा था, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो पेयर है ए बी, उसमें ए हमेशा बड़ा ही है बी से, ठीक है। तो अगर हमें एक्स वाई कुछ ऐसा दिया हो कि भाई 5,1000 है, एक्स 5 है और वाई 1000 है, बताओ कितने पेयर्स होंगे, तो हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं 5,4 में, ठीक है। क्योंकि हमें पता है जो ए होगा वो बी से हमेशा बड़ा ही होगा। तो अगर ए की लिमिट ही 5 है तो बी को हम 5 ले ही नहीं सकते, क्योंकि अगर बी 5 होगा तो उसका जो फर्स्ट ए होगा वो 6 से स्टार्ट होगा, है ना। तो इसलिए हम प्रॉब्लम को शुरू में ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं कि अगर कुछ ए हमें गिवन जो ए है वो लेस देन बी दिया हुआ है, तो हम इसको रिड्यूस कर लेंगे ए कॉमा मिनिमम ऑफ a-1, b, ठीक है। तो हमारी प्रॉब्लम ये हो जाएगी a कॉमा मिनिमम ऑफ a-1, b को फिर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि हर b के लिए हम आंसर निकाल सकते हैं। तो जो ब्रूट फोर्स होगा वो कुछ ऐसा होगा, अगर आंसर वेरिएबल में हम स्टोर कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम y को min ऑफ x-1, y ले लेंगे अगर y x से ज्यादा था तो, ठीक है। फिर हम आंसर ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि i इज इक्वल टू 1 से i लेस देन इक्वल टू y, हर b पे आइट्रेट करेंगे, ये i b है, ठीक है। b की रेंज है 1 से y, तो हम हर b पर आइट्रेट करेंगे और आंसर में ऐड कर देंगे मिनिमम ऑफ x बाय i प्लस 1, ठीक है। x बाय प्लस 1 कॉमा b-1, सॉरी b+1 कॉमा जो भी मिनिमम होगा वो आंसर में ऐड कर देंगे और ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्या है? इसमें हमने x बाय b+1 से क्या करा, मतलब जो a था वो एक पर्टिकुलर b के लिए b+1 का मल्टीपल था, तो हमने ये निकाल लिया कि x नंबर तक b+1 के कितने मल्टीपल होंगे, तो वो इस नंबर से आएगा। और अगर ये मैक्सिमम पॉसिबल जो b-1 ही पेयर हो सकते हैं उससे ज्यादा आ रहा है तो अपना आंसर b-1 होगा, और अगर ये b-1 से कम आ रहा है तो हमारा आंसर यही होगा, ठीक है। तो हम ये आंसर में ऐड कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो ये ब्रूट फोर्स है, ये टाइम लिमिट एक्सीड करेगा क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, इटरेट कर रहे हैं y टाइम्स, और y का वर्स्ट केस में रेंज 10⁹ है। जैसे हमने ब्रूट फोर्स देखा तो हम कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली, हम ये करना चाह रहे हैं कि हर b के लिए, ठीक है, फॉर एवरी b हम क्या कर रहे हैं कि x बाय b+1 कॉमा b-1, ठीक है, इसका मिन ले रहे हैं और फिर इसे ऐड कर रहे हैं
ऐसे ही नेक्स्ट बी के लिए, मतलब अगर मैं समेशन में दिखाना चाहूँ तो ये फॉर बी इज इक्वल टू 1 टू वाई। ठीक है, हम ये कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से ऐसा कुछ है कि n/2 प्लस n/3 प्लस n/4 ऐसे 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 कुछ n/y तक जा रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ इसका सम है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं हम इसे। इसका सम निकाल सकते हैं हम अंडर रूट ऑफ n में। ठीक है, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में। तो हम उस ही तरीके से सिमिलर वे में हम इसे भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं ऐसी एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है हैकर अर्थ पे, मैं उसका लिंक नीचे डाल दूंगा। जिसे ये आता है वो खुद ही कर लेगा, अब उसको आगे देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसे नहीं आता उसको मैं अपना कोड दिखा सकता हूँ, उसे बेसिक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, मैं कोड दिखाने से पहले जो फाइनल कोड होगा स्क्वायर रूट n वाला, उससे पहले एक एग्जांपल कंसिडर करता हूँ। हमें x और y ये दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं ब्रूट फोर्स में क्या करता, मैं b इज इक्वल टू 2 3 मतलब सबके लिए इटरेट करता, 4 ऐसे करके 9 तक इटरेट करता और अपना आंसर कैलकुलेट करता जाता। ठीक है, लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं करूंगा कि i को 2 से चालू करते हैं टिल इट इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x। ठीक है, i प्लस प्लस ऐसा हम करेंगे। और हर i के लिए मैं क्या करूंगा, i निकालूंगा जो कि है फर्स्ट 2 और n/i निकालूंगा, जैसे हम नॉर्मल फैक्टर्स निकालते हैं किसी नंबर के, वैसे ही करूंगा। तो n/i क्या आएगा यहाँ पर, तो x जो है अपना वो 10 है, 10/2 इज 5। तो मैं यहाँ पर 2 के लिए आंसर ऐड कर दूंगा, 5 के लिए आंसर ऐड कर दूंगा। ठीक है, b की पॉसिबल वैल्यूज एक बार मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सारी, 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 1 के लिए तो आंसर 0 होगा, तो मैंने b को 1 कंसिडर नहीं करा, और 0 के लिए भी 0 ही होता है। ठीक है, तो इन सब के लिए निकालना था। मैं इटरेट करने के बजाय स्क्वायर रूट n में कैसे निकाल रहा हूँ ये देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने i इज इक्वल टू 2 पे था, i2 और n/i 5 के लिए निकाल लिया। अब साथ साथ मैं एक रेंज के लिए भी निकालूंगा, वो रेंज होगी n/i, ठीक है, +1 से लेकर n/i -1 इस रेंज के लिए भी मैं आंसर निकालूंगा, और इस रेंज का आंसर फिक्स होगा। अगर मेरा करंट i है तो इस रेंज का आंसर i -1 होगा। ठीक है, i -1 पेयर्स एग्जिस्ट करेंगे इस रेंज ऑफ b की वैल्यूज के लिए। ठीक है, अगर b इसमें लाई कर रहा है तो इसका आंसर i -1 ही होगा। तो मैं इसका क्या करूंगा, अगर ये h है ये l है तो h -l + 1 इंटू i -1 ये आंसर में अपने ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इसमें होगा अगर मैं n/i +1 निकालू तो ये आएगा 6,9। तो 6,9 रेंज का आंसर करंट i2 है, तो इंटू 1। तो ऐसे करके मैं इसका ऐड कर दूंगा। तो मैं यहाँ क्रॉस करता जाता हूँ किस किस नंबर्स के लिए मैंने निकाल लिया, 2 के लिए निकाल लिया, 5 के लिए निकाल लिया, और 6 to 9 के लिए सबके लिए अपना आंसर आ चुका है। ठीक है, अब हम वापस आते हैं, इंक्रीमेंट करेंगे i प्लस प्लस, और i हो गया 3, 3 into 3 लेस देन इक्वल टू 10 है, तो अब i हो गया 3, n/i हो गया 3। ठीक है, तो मैंने 3 के लिए आंसर ऐड कर दिया अपना, तो 3 को भी मैं क्रॉस कर देता हूँ, 3 क्रॉस हो गया। और ये रेंज क्या आएगी इसकी, ये रेंज आएगी 4,4। तो 4,4 के लिए जो आंसर हो, मतलब 4 to 4 एक ही नंबर है, इसके लिए आंसर i -1, i है 3 यानी कि 2। ठीक है, तो मेरा 4 के लिए भी आंसर मैंने ऐड कर दिया। तो ऐसे करके मैं स्क्वायर रूट n में कैलकुलेट कर लूंगा। ये मैंने ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दे दिया, क्योंकि मैं अगर पूरे कोड में एक एक लाइन को समझाने लगूंगा तो फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। आप खुद ट्राई कर सकते हो, मैं प्रॉब्लम की लिंक नीचे डाल दूंगा, ऐसी सेम प्रॉब्लम जो है हैकर अर्थ पे। जो अपना ब्रूट फोर्स था वो तो टीएल ही देगा, तो ऑप्टिमल जो होगा वो अंडर रूट n में मैंने आपको बताया अभी एक प्रॉब्लम एग्जांपल टेस्ट केस लेके। तो वो कुछ ऐसा है कि वही काम करा हुआ है, y को अपडेट कर लिया, xy इनपुट लिया, तो अगर y 1 और 0 होगा तो आंसर वैसे ही 0 हो जाएगा, तो मैं रिटर्न कर दूंगा। और ये ऑप्टिमल यहाँ से कॉल हो रहा है मेन से। ठीक है ना,
तो उसके बाद ग्रेटर देन 1 है तो मैं उसके लिए एक सॉल्व करूंगा, और वो कैसे कर रहा हूँ वो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने n ले लिया, n में x ले लिया, मतलब वेरिएबल लिया है, बस x को सेव कर लिया, और b को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 2 से, और b को मैं लेके जाऊंगा अंडर रूट ऑफ n तक, ठीक है, इंक्रीमेंट करता जाऊंगा, ठीक है। तो मैंने चेक करा कि क्या b और n बाय b इक्वल हैं, अगर नहीं है तो दोनों के दोनों डिफरेंट नंबर्स है, तो दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेट करा। तो अगर b अपना रेंज में है 2 से y, जो हमारा y गिवन है उसमें है, तो हमने उसके लिए आंसर ऐड कर दिया। तो जैसे हमने यहाँ पर करा था ये वाला, वही सेम काम हमने जैसे किसी पर्टिकुलर b के लिए हम आंसर ऐड करते हैं, वही मैंने कर दिया इस b के लिए, ठीक है। और n बाय b के लिए, अगर n बाय b अपना रेंज में है तो मैंने उसके लिए भी आंसर ऐड कर दिया, ठीक है। और एल्स अगर अपना b और n बाय b इक्वल ही है, मतलब एक सेम ही नंबर है, तो सिर्फ एक ही बार ऐड करना होगा क्योंकि दोनों नंबर सेम है। तो मैंने b के लिए यहाँ पर ऐड कर दिया, तो ये b n बाय b इज इक्वल टू b, तो इसलिए b लिखा हुआ है, और b माइनस वन, ये b माइनस वन ही होगा, लेकिन एक्सप्लेन करने के मोटिव से मैंने ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि इससे आपको फील आएगी, इस चीज से, सॉरी, इस चीज से फील आएगी, तो वैसे ही मैंने इसको भी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको भी आंसर में ऐड कर दिया। फिर हमने रेंज निकाली, जो मैंने अभी एग्जांपल में आपको दिखाया था, लो और हाई, और फिर अगर रेंज अपनी पॉसिबल है, एल लेस देन इक्वल टू एच आ रहा है, वैलिड रेंज है, तो मैंने उस रेंज के लिए जितने भी उस रेंज में नंबर्स हैं h माइनस एल प्लस वन, उनका आंसर b माइनस वन ही होगा। अब b कैसे होगा आप लिख के देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने उसके लिए आंसर ऐड कर दिया, फिर बस ये आंसर ऐड हो गया, बस एक केस और छूट जाता है, तो b माइनस माइनस करके मैंने, ये जो b माइनस माइनस है ये है स्क्वायर रूट ऑफ n, ठीक है। b इंक्रीमेंट हुआ होगा यहाँ पर, तो ये एक्सीड करा होगा n से, ठीक है, तो इसलिए मैंने माइनस माइनस करा है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ n है b। तो एक केस यहाँ पे छूट जाता है, उसको भी मैंने कवर कर लिया है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, x इज इक्वल टू 8 का एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। तो आप सॉल्व करना, सॉल्व इट फॉर, हाथों से सॉल्व करना एक्स वाई, वेयर x इक्वल्स 8 और y इक्वल 7, ठीक है। इसके लिए आप सॉल्व करोगे तो आपको ये वाला केस समझ में आ जाएगा जो मैंने यहाँ पर करा हुआ है, बस यही था। तो आंसर है, आपने प्रिंट कर दिया और खत्म। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।